हमारा जो माइंड है ना वो वैसिलेट करता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्स्टेंटली। या हम अपने गुजरे हुए कल को सोच सोच के उसके बारे में परेशान हो रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं, या हम अपने आने वाले कल को सोच सोच के उसके बारे में वरी कर रहे होते हैं, एंग्शियस हो रहे होते हैं, राइट। तो ये जो कांस्टेंट वैसिलेशन ऑफ माइंड है ना, ये क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेस का बायस बनता है। What is the definition of anxiety and depression? हम सुनते हैं ना डिप्रेशन हो गया जी, एग्जाइटी हो गई। अगर आप बहुत ज़्यादा अपना आने वाला कल सोचोगे तो वो बन जाएगा एग्जाइटी, और अगर आप अपना बहुत ज़्यादा गुजरे हुए कल के बारे में सोचोगे तो वो बन जाएगा डिप्रेशन, ठीक है। सो जो जॉय है ना वो प्रेजेंट मोमेंट में है, एंड प्रेजेंट मोमेंट इज सो वास्ट एंड डीप। मेडिटेशंस, ब्रेथ वर्क, ऑल दीज प्रैक्टिसेस, ये क्या होता है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती हैं। जाविया में इशफाक अहमद लिखते हैं कि मैंने बाबा से पूछा, बाबा ऐसे लोग जो होते हैं हमारे आपकी टाइप के लोग हैं लेकिन वो खुदा के बहुत करीब होते हैं, तो कहते मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो बाबा ने कहा जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुब्तला और जो मुस्तकबिल से खौफजदा नहीं है, वो है मोमिन। यानी कि उसका ताल्लुक हाल से है, उस पे हाल का राज अफशा है, जो हाल उसे दिया गया है वो उस हाल को लेके खुश है जब तक कि उसको दिया गया है। तो जॉय जो है ना वो है प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। हमारा माइंड जो है वो हर वक्त भागता फिरता रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ। अब हमने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लेकर आना है, हर वक्त डांस तो नहीं कर सकते, हर वक्त ये तो नहीं कर सकते कि हम प्रेजेंट मोमेंट में अपने माइंड को ले आएँ, राइट। तो कैसे हम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस बताते हैं कि जी माइंड की तो अपनी मर्जी है। अगर मैं आपको कहूँ कि पिंक एलिफेंट का ना सोचो तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, पिंक एलिफेंट, राइट। क्योंकि इन द फील्ड ऑफ माइंड इज अ सिंपल लॉ, व्हाट यू रेजिस्ट इज परसिस्ट। तो कैसे हम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे, कैसे हम अपने बॉडी और माइंड दोनों को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे, और वो क्या चीज़ है जो हमारे माइंड और बॉडी को कनेक्ट करती है, वो है हमारा सांस, ठीक है। सांस के ज़रिए हम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ सकते हैं। माइंड क्या है, यू आर नॉट योर माइंड, यू हैव द माइंड। आप अपना माइंड नहीं है, आपके पास माइंड है। और माइंड क्या चीज़ है, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि आपने इनहेरिट किया है अपनी बायोलॉजी से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रॉटअप से, अपने माशरे से, अपने कल्चर से। जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरह माइंड का भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारा माइंड है ना वो डिज़ाइन है टू सर्वाइव, नॉट थ्राइव, ठीक है ना। तो माइंड जो है ना इस तरह की हमें बातें कहते हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। हम सब कुछ कर सकते हैं, इतनी इंसान के अंदर कैपेसिटी है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो माइंड को हमने कैसे कंट्रोल करना है, विद आवर ब्रेथ, ठीक है। मुझे बताओ कि आप जब आपकी एनर्जी लो होती है तो आप कैसे फील करते हो, सैड, लेथार्जिक, बिल्कुल। और जब एनर्जी लो होती है तो कैसे फील करते हैं, क्राइंग, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और कुछ ना कहे, बस ऐसे, ठीक है ना, यही हम फील करते हैं, सारे यही फील करते हैं, राइट। सो एक टर्म होती है लाइफ फोर्स एनर्जी, उसको संस्कृत में प्राणा भी कहते हैं, ठीक है, ची भी कहते हैं। सो जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर वो कम होती है तो क्या होता है, वी फील सैड, वी फील अनहैप्पी, वी फील लेथार्जिक, वी फील नेगेटिव। और जब वही प्राणा या लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी बॉडी में ऊपर होती है तो हम कैसा फील करते हैं, हैप्पी। कभी आपने देखा होगा जब आपकी एनर्जी हाई होती है आप कैसे फील करते हो, हैप्पी, एनर्जेटिक, राइट। और हमारा माइंड बहुत आसानी के साथ हमारी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा सेम लोग, सेम सिचुएशंस हमें तंग नहीं करते हैं, और कभी वही सेम लोग, सेम सिचुएशंस इतना तंग करते हैं कि दिल करता है कि बस या मार दें या मर जाए, है ना। कुछ नया नहीं होता, नया कुछ नहीं होता, समझ ही नहीं आती कि क्या हुआ है एकदम से, क्यों मैं इतना इरिटेट हो रही हूँ। वो बेसिकली क्या होता है, हमारे अंदर हमारी वो लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर नीचे हो रही होती है, ठीक है। सो लाइफ फोर्स एनर्जी को हमने कैसे ऊपर लेकर आना है, लाइफ फोर्स एनर्जी को हम किस तरह से, उनके मेन सोर्सेज क्या हैं, उनके मेन सोर्सेज हैं आपकी अच्छी नींद, की अच्छी खुराक, आपका ब्रेथ, एंड योर काम, हैप्पी एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। ये चार चीज़ें हैं मेन सोर्सेज जिनके ऊपर आप काम करते हुए आप जब अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर आओगे
तो आपका लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर आएगी एंड यू फील हैप्पी, एनर्जेटिक, रिलैक्स, और आपका माइंड जो है बहुत आसानी के साथ लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर देगा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस? टू मच टू डू, टू लिटिल टाइम एंड नॉट इनफ एनर्जी, दैट इज स्ट्रेस। जो कि आप सबके केस के अंदर होगा कि बहुत चीज़ें करने को होंगी, बहुत कम टाइम होगा और एनर्जी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? ये सारी चीज़ें आपके लिए बर्डन बन जाएंगी। घर के ऊपर काम या बच्चों को पढ़ाना, हर चीज़ बर्डन की तरह करोगे, बोझ की तरह करोगे। और जब आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करके अच्छी नींद से, अच्छे खाने से, अपने सांस के ज़रिए और अपने काम हैप्पी एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ जब आप अपने सारे काम करोगे तो फिर ये आपको एम्पावरमेंट देगी, नहीं तो फिर ये आपके लिए बर्डन बन जाएगी। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी के ऊपर काम करें और हम आगे जाएं, ठीक है। सो ब्रेथ की क्या, ब्रेथ का दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि दिमाग का काम ही ये है कि वो क्वेश्चन करता है कि सांस तो भाई हर वक्त ले रहे हैं, ये कौन से ब्रेथ की बात कर रही हैं, क्या मतलब ब्रेथ, सांस तो ले रहे हैं 24 घंटे। तो उसके लिए पहले एक हम ना ब्रेथ एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। सो पहले हम ब्रेथ को एक्सपीरियंस करेंगे। इसे कहते हैं पावर ब्रेथ, ठीक है। फौरी तौर पे ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा। ये जो माइंड ऐसे ऐसे भागना फिरना शुरू कर देता है ना, उसको ये आपको फौरी तौर पे आप ग्राउंडेड हो जाओगे और आपका माइंड जो है ना प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा, और आपका जो एग्जाइटी या आप डिप्रेशन जैसे हम कहें, या जो भी सारा कुछ आप उस वक्त फील कर रहे होगे, आपका वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए सब लोग ज़रा सीधे होके बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, इसे कहते हैं चिन्ह मुद्रा, हैंड जेस्चर। ये जो है हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स हमारे हाथों की उंगलियों में होते हैं। आप देखो, हम एक बटन ऑन करते हैं, दो तारें मिलती हैं, एक खास तरह की एनर्जी पैदा होती है, लाइट ऑन हो जाती है, राइट। इसी तरह हम कोई और बटन ऑन करते हैं, दो और तारें मिलती हैं, एक और ख़ास एनर्जी पैदा होती है, पंखा चल पड़ता है। तो सारे एनर्जी सेंटर्स हमारे हाथों की उंगलियों के अंदर हैं। तो दिस इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। या आप ये करोगे, या फिर आप हथेलियां आपकी खुली आसमान की तरफ इस तरह घुटनों के ऊपर, ठीक है, हाँ ऐसे, इससे आप मोर रिसेप्टिव हो जाओगे। ठीक हो गया। कमर सीधी और सीधी करें, हाँ रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी उतना ही आपका एनर्जी का जो फ्लो होगा वो बेहतर होगा। हम क्या करेंगे, हम सांस लेंगे नाक के जरिए, फिर हम उस सांस को रोकेंगे, होल्ड होल्ड होल्ड, एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ विद द हा साउंड। ठीक है, सांस अंदर लेंगे, पीस जिस तरह अंदर गई, होल्ड। आपने सोचना है कि जैसे आपका दिमाग वॉश कर रहा है, खुदा का नूर वॉश कर रहा है, वॉश कर रहा है, एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ विद द हा साउंड। ओके, सब समझ आ गई कि कोई क्वेश्चन इसके बारे में, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस करने लगे, सबको समझ आ गई। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, होल्ड होल्ड होल्ड, एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ विद द हा साउंड। ठीक है, क्लोज योर आईज, आंखें बांध, और एक लंबा गहरा सांस नाक के जरिए, होल्ड द ब्रेथ, सांस को रोक लें, होल्ड होल्ड, एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। स्लोली ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, आंखें बांध, होल्ड द ब्रेथ, होल्ड होल्ड hold, and breathe out from your mouth. Breathe in from your nose. You may open your eyes with a smile on your face. How was it? कैसा फील कर रही हैं? Confidence, relax. Mindfulness को आप पा रहे हैं with your breath. Deep breathing के जरिए आप mindfulness को पा रहे हैं। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी। एक तो सुबह उठ के ना, उठते साथ बेड के ऊपर 10 सांस ले लें, ना आपका माइंड जो है ना एकदम से फ़ोन को उठाए बगैर आराम से आपने अपने माइंड जो है ना आपका वो हो जाएगा। जो हमारा सुबह का 1 घंटा हम गुजारते हैं ना, वो ही हमारा दिन होता है आगे पूरा। ठीक है ना। तो आपने 10 सांस
सुबह पहला काम आपने सुबह ये करने हैं, रात को सोते वक्त 10 सांस, ठीक है, 10 करने हैं, ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा अभी हमने पता कितने सांस किए हैं, सिर्फ 5। हर वक्त हम सांस लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ 5 सांस थे। अब देखो कितना फील हुआ ना कि माइंड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, माइंड कैसे हमारे ब्रेथ के ज़रिए जो है वो लिंक होता है उसके साथ। तो ये आपने करने। और अगर दरमियान में दिन में किसी वक्त भी आपको गुस्सा चढ़ता है, कोई बात होती है, कोई डांट रहा है ना, कोई भी होती है, तो आपने बस ये आराम से अपने ना एकदम से आपको, क्योंकि देखिए लोगों की बातों की क्या ज़रूरत है परवाह करने की, क्योंकि ये थोड़ी होता है कि कोई हमारे सर पे आके डंडा मारता है और खून निकल आता है। लफ्ज़ ही है ना, हवा में गए ख़त्म, बट हमारा माइंड उन लफ्ज़ों को इतना बड़ा हमारे सामने पेश कर देता है। ऐसे ही है ना कि उसने ऐसे क्यों कहा और ऐसे क्यों हुआ। तो बेसिकली हमारा माइंड जो है वो इन सारी चीज़ों को वो करता है। सांस, अब आपने सांस की पावर तो देख ली, इसे कहते हैं पावर ब्रेथ। 5 सांसों की ये ताकत थी, ठीक है।